नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा चुका है। अब इसमें लगभग सभी कैंडिडेट ने अपने आंसर की चेक कर ली है और अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कट ऑफ अंतिम फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब इसमें मार्केट में देखा जाए तो कट ऑफ के बारे में बाढ़ सी आ रखी है। कोई कितनी कट ऑफ बता रहा है, कोई कितनी बता रखा है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़े हैं कि वास्तविक कट ऑफ कितनी जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वास्तविक कट ऑफ बताऊंगा कि रियलिटी के आधार पर कट ऑफ बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। यानी इस वीडियो में सच्चाई है। ठीक है, अगर किसी साथी को बात कड़वी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, बहुत ही खतरनाक है। तो उसी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए आपकी कट ऑफ है, वो कट ऑफ इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि आपका पेपर था उसका लेवल कैसा था, उसके बाद में जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी थी, ठीक है, और आगामी जो आपकी रिजल्ट आएगा उसके पश्चात में नॉन जॉइनर कैंडिडेट कितने हो सकते हैं। तमाम बातों पर डिस्कशन करने के बाद में आपकी जो कट ऑफ है वो निकाली जाएगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर, यानी संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आपके जो ये एग्जाम है फोर्थ ग्रेड की, उसमें आवेदनों के बारे में बात करें तो लगभग 24,71,000 आपके आवेदन आए हैं एंड टोटल एप्लीकेशन है, जैसा कि इस बारे में सभी को पता है। यानी बहस बना के कट ऑफ निकालेंगे, ऐसे तुक्काबाजी नहीं करेंगे। फिर इसमें 24,71,000 में एप्लीकेशंस में लगभग 21,17,000 यानी 21,17,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दी है। कितने ने दी है? लगभग 21,17,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिए। लगभग 85.68% के आसपास आपकी उपस्थिति रही है, जो काफ़ी अच्छी उपस्थिति इसमें देखने को मिली है। अब इसमें जो आपके सीट्स की बात करें टोटल, तो आपकी सीट्स है फ्रेंड्स यहाँ पे 53,749 आपकी टोटल सीट्स है। अब इसमें 53,000 में 24,71,000 को डिवाइडेड कर देंगे, यानी एग्जाम से पहले, तो पर कैंडिडेट इसमें 46 यानी एक सीट पर 46 कैंडिडेट में कंपटीशन है। ठीक है, यानी एक सीट पर 46 दावेदार है। एग्जाम देने के बाद में यानी लगभग 21,17,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दी है। आपकी सीटें हैं 53,749, तो लगभग 39 यानी 39 कैंडिडेट का यहाँ पे कंपटीशन है एंड एक सीट पर आपके 39 दावेदार है। ठीक है, अब इसमें ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं। अब इसमें पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बात करें तो जनरल में सबसे कम आवेदन है, यानी जनरल में सबसे कम कंपटीशन है। उसके बाद में फिर बात करते हैं फ्रेंड्स आपका ओबीसी का, तो ओबीसी में 10 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए हैं, यानी 10 लाख से अब ही है। अभी फॉर्मों के बारे में बात कर लेते हैं कि टोटल आपके कितने फॉर्म इसमें आए हैं। देखिए, अगर जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो मेल में आपके लगभग 98,883 फॉर्म है, फीमेल में 42,000 है। टोटल आपके 1,41,584 फॉर्म तो आपका जनरल में था। एसटी की बात करें तो एसटी में काफ़ी अच्छे फॉर्म आए हैं, एसटी में काफ़ी अच्छा कंपटीशन है, यानी 4,17,000 फॉर्म है। इसमें 268 तो आपके मेल के हैं और 1.5 लाख के आसपास आपका फीमेल कैंडिडेट का है। ओबीसी में कुल फॉर्म आपके 10 लाख के आसपास है। एससी में आपके 520 है और जनरल ईडब्ल्यूएस में 233 है। सहरिया में नाम मात्र के फॉर्म है, 2266 पोस्ट है। इस कारण से आपके ये 24,71,000 के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो ओवरऑल कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे 39 कैंडिडेट है एक सीट पर। ठीक है, यानी 38 कैंडिडेट इसमें बाहर हो जाएंगे और 39वें नंबर का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसमें एससी एसटी और ओबीसी में, किसमें? एसटी एससी ओबीसी में है। तो एसटी की बात करें तो एसटी में या तो ओवरऑल कंपटीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एसटी में लगभग 68 कैंडिडेट एक सीट पर दावेदार है। ठीक है, यानी अच्छा खासा कंपटीशन है। अब इसमें आपकी पहले बात करते हैं कट ऑफ की बात कर लेते हैं, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, और फिर बाद में बात करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक घोषित किया जाएगा। क्या रिजल्ट आने के बाद में कट ऑफ में गिरावट आएगी, या कितनी सीटें वेकेंट होने की यहाँ पे संभावना है या चांसेज है। ठीक है, और आपकी पोस्टिंग है वो कब तक मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या जो आगामी आपकी जो नेक्स्ट इससे पहले जो वैकेंसीज की एग्जाम से कंप्लीट हो चुकी है
क्या उनसे पहले इसमें पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, तमाम बातों पे बात करेंगे। तो पहले कट ऑफ के बारे में बात करते हैं अपन। ऐसा इसमें ज़रा और बात करने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी को पता है कि इसमें आपके 120 क्वेश्चन आए हैं, 200 नंबर का आपका पूर्णांक है, ठीक है। और 1/3 आपकी नेगेटिव है, एक क्वेश्चन आपका है वो 1.66 नंबर का है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी की पहले बात कर लेते हैं, यानी जनरल में मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल। फिर इसके अलावा ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी मेल, ओबीसी फीमेल, फिर एमबीसी, फिर आपका एससी और फिर एसटी, ठीक है। और इसमें आपका टीएसपी की बात करेंगे, फिर नॉन टीएसपी यानी जो आपका टीएसपी है उसमें कितना कट ऑफ जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। शहरिया की देखिए, अब जो फ्रेंड्स मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो वास्तविक के फैक्ट्स के आधार पर कट ऑफ बताऊंगा। यानी अब इसमें सबसे बड़ा, अब जो जो कट ऑफ आपके सामने आ रही है उसमें कई साथी कमेंट करेंगे, अनावश्यक टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन बात सच्ची यह है कि आज के ज़माने में इतना ईजी नहीं है कि नौकरी लगना। हर कैंडिडेट चाहता है मैं भी जॉब लेना चाहता हूँ, तो इतना ईजी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपटीशन है। तो कट ऑफ स्वाभाविक है, ज़्यादा जाती है, इसी एग्जाम में नहीं सभी एग्जाम में जाती है। अब इसमें आप आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 24,71,000 व्यक्तियों ने इसमें आवेदन किया है, तो लगभग 21,17,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दी है। मात्र सीटें आपकी 53,749 है। अब कभी यूट्यूबर बताते हैं कि सीट्स की संख्या काफ़ी जाती है, काफ़ी ज़्यादा है, कट ऑफ नाम मात्र की रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपको ये कट ऑफ कम बताते हैं, आप कुछ समय के लिए खुश हो जाते हैं, उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अन्य साथियों को भेजते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके साथ ये धोखा है। आप कम कट ऑफ के चक्कर में आपके जो आगामी एग्जाम्स है उसकी तैयारी छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे परे है कि जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं इन तमाम बातों को छोड़ के। अब यहाँ पे जनरल के बारे में बात करें, जो आपके क्वेश्चन है फ्रेंड्स 120 है। अब 120 में से 1/3 नेगेटिव काटने के पश्चात में, यानी लगभग सभी कैंडिडेट ने वेरियस कोचिंग्स के माध्यम से आंसर की चेक कर ली है। तो 120 में से जिन कैंडिडेट के इतने नंबर आ रहे हैं, यानी प्रत्येक कैटेगरी की 1 बाय 1 बात करेंगे, तो वो कैंडिडेट अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स मूड में या सेफ स्कोर मानकर अगर वो आगे में तैयारी करना चाहता है तो करे, ठीक है। पर यहाँ पे उसका सिलेक्शन यहाँ पे 100% हो जाएगा। देखते हैं, तो जनरल में बात कर रहे हैं, तो जनरल में जिस कैंडिडेट के 83 से लेके जिसके 85 क्वेश्चन राइट है, कितने 120 में से 83 से लेके जिसके 85 क्वेश्चन राइट है, उनका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इससे जिसके नीचे नंबर है उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। अब उसमें बात करेंगे कितने नंबर नीचे होंगे उनका क्या सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। यानी जो वेटिंग आएगी या जो 20,000 सीटें हैं, अब जस्ट बात करेंगे उनकी, तो उनमें क्या अभ्यर्थी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, तो उससे क्या क्या कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उस बारे में बात करेंगे। पहले नॉर्मल बात करते हैं, अगर वो अभ्यर्थी नौकरी नहीं छोड़ते हैं तो जनरल में जिनके 83 से 85 क्वेश्चन है उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज है, यानी इससे अब कोई कट ऑफ नहीं जाएगी। फिर फीमेल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो फीमेल में जिनके 80 से लेके 82 नंबर आ रहे हैं महिलाओं के, तो वहाँ पे यहाँ पे उनके पूरे पूरे चांसेज है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस में जिनके 78 से लेके 79 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनके यहाँ पे पूरे चांसेस सिलेक्शन के। और फीमेल में जिनके 77 से लेके या 76 से लेके जिनके 77 नंबर आ रहे हैं महिलाओं में, उनके यहाँ पूरे चांसेस है। नंबर नहीं क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो फ्रेंड्स ओबीसी में काफी कंपटीशन रहता है, बहुत जबरदस्त कंपटीशन रहता है। जनरल से मात्र नाम मात्र की कट ऑफ इसके नीचे रहती है। तो इसमें जो आपकी वैकेंसीज है 53,749 में जनरल के फॉर्म कम है। तो जनरल में अधिकांश अभ्यर्थी ओबीसी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। तो ओबीसी की यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, ओबीसी में जिस कैंडिडेट के 81 से लेके 82 मार्क्स सॉरी क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने 81 से लेके 82 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं उनके यहाँ पे चांसेस है। अगर महिलाओं के बारे में बात करें यहाँ पे, तो 78 से लेके जिनके 80 राइट हो रहे हैं क्वेश्चन 120 में, उनके यहाँ पूरे पूरे चांसेज है। यानी फाइनल कट ऑफ है, इनसे एक भी नंबर ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे नीचे रहेगी, जो रेंज बता रही इस रेंज में रहेगी। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी मेल में जिनके 75 से लेके 76 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे इनके पूरे पूरे चांसेज है। अगर महिलाओं के बारे में एमपीसी की बात करें 73 से लेके जिनके 74 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। एससी यानी शेड्यूल कास्ट की बात करें यहाँ पे,
अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जाति में जिनके मेल की बात करें 73 से लेकर जिनके 74% राइट हो रहे हैं उनके यहाँ पूरे चांसेज है। और अगर ऐसे में महिलाओं के बारे में बात करें जिनके 70 से लेकर जिनके 70 से लेकर जिनके 71% राइट हो रहे हैं उनका यहाँ पूरा पूरा चांसेज है। और एसटी कैंडिडेट के बारे में बात करें तो एसटी, एससी और ओबीसी में असली कंपटीशन एसटी, एससी और ओबीसी में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और सभी कैंडिडेट ने यहाँ पे लगभग 85% से ज़्यादा एग्जाम दिया है। एसटी में मेल की बात करें तो फ्रेंड जिनके 70 से लेकर जिनके 72 नंबर क्वेश्चन हो रहे हैं, नंबर नहीं क्वेश्चन, यानी 70 से लेकर जिनके 72 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो उनका यहाँ पे चांसेज है, यानी पूरे पूरे चांसेज है, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल में जिनके 67 से लेके 70 मार्क्स, 67 से लेके 70 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं उनके यहाँ पे पूरे पूरे चांसेज है। यानी जो ये कट ऑफ बताई है इससे एक भी आपका क्वेश्चन है ऊपर नहीं जाएगा और जो कट ऑफ रहेगा और इससे नीचे भी नहीं रहेगा, इसी रेंज में रहेगा। कि वास्तविकता यही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। आपको कई यूट्यूबर बता रहे हैं कि कट ऑफ, अब जिसमें स्पेशल बात कर रहे हैं महिलाओं की, महिलाओं में कट ऑफ बता रहे हैं, यानी जिनके 48 से लेके 52 क्वेश्चन या 54 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं आउट ऑफ 120 से उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यार थोड़ी शर्म करो, यानी लगभग 1,49,000 महिलाओं ने एसटी में आवेदन किया। कितना किया? 1.5 लाख के लगभग महिलाओं ने आवेदन किया है, जिसमें से अगर 85% की उपस्थिति को दर्ज करते हुए माने तो लगभग 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं ने एग्जाम दिया एसटी में। तो मानते हैं भाई 10-20-30 हज़ार ऐसी फीमेल कैंडिडेट हो सकती है जो जिन्होंने 10th पास कर रखा है, 12th पास कर रखा है, जिनको कोई कॉम्पिटिशन की नॉलेज नहीं है, वो एग्जाम देने आ गई होगी। लेकिन लगभग लगभग 1 लाख से लेके 80,000 से लेके 1 लाख तक ऐसी महिलाएं हैं या फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने तैयारी करके एग्जाम दी है। तो सीट तो मात्र यहाँ पे महिलाओं की 1209 है इस टीम में, तो क्या 1209 लड़कियों की 54 नंबर में सिमट गई क्या पूरी? ठीक है, तो ये बात बिल्कुल राइट नहीं है। तो महिलाओं में जिनके 67 से लेके 67 से लेके 70 के क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं उनके यहाँ पे पूरे पूरे चांसेज है। हो सकता है इसे 1 नंबर कम भी हो सकते हैं, 66 या 65 तक हो सकता है। ठीक है, तो इसे किसी भी हालत में कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। अब टीएसपी सहरिया के बारे में बात करते हैं। तो टीएसपी सहरिया में जिनके 70 से लेके 71 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं उनके यहाँ पे चांसेज हो, पूरे पूरे चांसेज है। ठीक है, अब टीएसपी में सहरिया की बात कर चुके हैं। अब टीएसपी में 3 कैटेगरीज होती है। एक तो फ्रेंड्स आपका एक होता है जनरल, एक होता है एससी होता है, एक एसटी होता है। ठीक है, अब इनमें मेल और फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड जो एक्स सर्विसमैन है, कौन है? इसके अलावा जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनमें कट ऑफ के बारे में बात करें तो एक्स सर्विसमैन और आपका जो दिव्यांगजन है वहाँ पे कट ऑफ कोई खास ज़्यादा नहीं जाएगी, यानी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके अलावा अगर आपके थोड़े उससे अबोव नंबर है वहाँ पे आपका पूरा पूरा चांसेस है यहाँ पे सिलेक्शन होने का। अब देखिए जनरल में टीएसपी की बात करते हैं। जनरल में टीएसपी की बात करें तो जिनके 70 से लेके 71 अगर मेल में नंबर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उनके यहाँ पूरे पूरे चांसेज है। और अगर फीमेल के बारे में बात करें टीएसपी एरिया में जनरल कैटेगरी की, तो जिनके 68 से 69 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनके यहाँ पूरे चांसेज है। फिर बात करते हैं एससी की, तो एससी में टीएसपी एरिया में मेल में जिनके 62 से लेकर 63 के क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं वहाँ पूरे चांसेज है। और फीमेल में बात करें तो 58 से लेके 60 क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं टीएसपी में वहाँ उनके पूरे चांसेज है। और एसटी में बात करें मेल में तो 55 से लेके जिनके 58 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं टीएसपी एरिया मेल की बात कर रहे हैं, 55 से लेकर 58 जिनके राइट हो रहे हैं वहाँ पे इनके पूरे चांसेज है। और महिलाओं के बारे में बात करें, फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो जिनके 52 से लेके और 54 क्वेश्चन लगभग राइट हो रहे हैं तो वहाँ पे इन महिलाओं का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो टीएसपी और नॉन टीएसपी जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फाइनल, उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स ये बात करते हैं कि अब आपका रिजल्ट कब तक आएगा, पहले देखते हैं। जैसा कि आपका रिजल्ट है फ्रेंड्स, ऐसे जो आपका विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया जिसमें तो एक्सपेक्टेड जनवरी 2026 में बता रखा है, लेकिन आपका रिजल्ट है 15 से लेकर 20 दिसंबर 2025 के मध्य 100% आ जाएगा। अब इसमें कितने अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा ये बात करते हैं। तो इसमें लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, यानी लगभग पहले 2 गुना भी करते हैं।
अब डिपेंड करता है कि जो डिपार्टमेंट है वो कितने अभ्यर्थियों की मांग करता है। हो सकता है 2 गुना का वेरिफिकेशन करे, हो सकता है 1.5 गुना का वेरिफिकेशन करे, पर 2 गुना कैंडिडेट को बुलाने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो 1 गुना का जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से, जैसा कि चयन बोर्ड के चेयरमैन का भी ट्वीट है, लगभग हम 1.5 गुना कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेंगे। 1.5 गुना की बात करें तो यहाँ पे आपके 80-81 हज़ार के आसपास कैंडिडेट को पास किया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके पश्चात में आपका जो वेरिफिकेशन का कार्य किया जाएगा वो जनवरी फरवरी के मध्य किया जाएगा। यानी लगभग इसमें जब आपका वेरिफिकेशन होगा फ्रेंड्स, तो लगभग कम से कम 2 महीना आपका वेरिफिकेशन चलेगा, 2 महीने, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, 81 हज़ार कैंडिडेट की है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। और फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट है फ्रेंड्स, फाइनल रिजल्ट आपका जैसे मान के चलो मार्च में, फरवरी या मार्च में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो लगभग वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के कम से कम 1 महीना तो रिजल्ट जारी करने में लगता ही है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो अप्रैल लास्ट या स्टार्ट मई के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कब आएगा? अप्रैल 2026 तक आपका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। ठीक है, यानी अब इसमें जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो इतनी जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक आपके लिए सबसे बड़ा जो जिनके कम नंबर है स्टूडेंट के, उनके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है इसमें, क्योंकि जो अभी आपकी लेटेस्ट बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। यानी इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 53,749 पोस्ट है फ्रेंड। ठीक है, अब इसमें से लगभग आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम की बात करें तो इसमें ऐसे अभ्यर्थी है उन्होंने भी इसमें एग्जाम दिया है, तो सेकंड ग्रेड में आपके लगभग 2139 पोस्टें हैं। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में आपके 2202 पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपके राजस्थान पुलिस की बात करें, राजस्थान पुलिस में लगभग 10,000 पोस्टें हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी वीडियो का आपका नवंबर में एग्जाम लगेगा तो उसमें लगभग 850 पोस्टें हैं। और इसके अलावा पटवारी की बात करें, पटवारी में आपका 3705 पोस्टें हैं। ठीक है, यानी आप सेकंड ग्रेड आ गए, फर्स्ट ग्रेड आ गया, राजस्थान पुलिस आ गया, वीडियो आ गया। और इसके अलावा आपके जो जेल प्रहरी है, जेल प्रहरी में लगभग आपके 968 पोस्टें हैं। तो इन सभी कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जाम दी है, तो ये पोस्टें आपके लगभग 20,000 के आसपास है। कितनी है? यानी 20,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं, यानी 20,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस परीक्षा में अपना भाग्य आजमाया है, यानी इनका सिलेक्शन। अब इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि अब 20,000 अभ्यर्थी है, वे अब स्वाभाविक है, आप सभी जानते हैं कि 1700 ग्रेड की नौकरी है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड 4800, 4200 और ये 2400 की, 2800 की। ठीक है, यानी जो नौकरियां हैं, तो इस कैंडिडेट अगर उनका चयन हो जाता है तो वो इस नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, वहाँ पे जाएंगे। तो इसमें 20,000 पद खाली रहेंगे। कितने रहेंगे? 20,000 के आसपास पद खाली रहने की संभावना है। अब इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अब इसमें जैसे मान के जो राजस्थान पुलिस में 10,000 पोस्टें हैं, तो ये जरूरी थोड़ा है कि 10,000 के जो राजस्थान पुलिस में कैंडिडेट सेलेक्टेड हो रहा है, तो क्या उसने इस एग्जाम में चतुर्थ श्रेणी में एग्जाम दी है, या क्या 10,000 में से 10,000 कैंडिडेट इसमें सेलेक्टेड हो सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। यानी लगभग राजस्थान पुलिस में 10,000 वैकेंसी में से जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, तो यहाँ पे लगभग 6 से लेकर 7,000 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे। यानी पूरे राजस्थान पुलिस में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, यानी कारण कुछ भी हो, चाहे वो कैंडिडेट एबसेंट हो या उसका उनका पेपर नहीं, यहाँ पे नहीं बैठ पाना, जो भी रीजन है। ठीक है, इस प्रकार से सभी वैकेंसीज में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी लगभग 20,000 में से मैं 12,000 कैंडिडेट को मानता हूँ, लगभग 12,000 कैंडिडेट उन भर्तियों में सिलेक्टेड होंगे, यानी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और इसके अलावा जेल प्रहरी है, पटवारी है, आपका वीडियो है। ठीक है, यानी इन एग्जाम में भी ये 12,000 कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे, और 12,000 कैंडिडेट चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी सिलेक्टेड होंगे। यानी लगभग 8,000 ऐसे कैंडिडेट है जो इसमें सिलेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें अपन 12,000 कैंडिडेट के को आंकड़ा मानते हुए ही कट ऑफ का निर्धारण और करते हैं। यानी अभी मैंने जस्ट जो कट ऑफ बताई थी फ्रेंड्स, ठीक है, एंड प्रत्येक कैटेगरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यानी अब स्वाभाविक है कि इसमें से 12-13 हज़ार कैंडिडेट नौकरी छोड़ेंगे, तो प्रत्येक कैटेगरी में से आप लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन माइनस कर सकते हैं। कितने? यानी प्रत्येक कैटेगरी में आप 2 से लेकर 3 क्वेश्चन इसमें माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन है फरवरी मार्च में होगा। तो जब तक पटवार का है, फर्स्ट ग्रेड है, अब फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट काफ़ी रिजल्ट आ चुके हैं, सेकंड ग्रेड है, और इसके अलावा आपका जेल प्रहरी का है, फिजिकल उसका जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग मेरे हिसाब से फरवरी तक ये आपकी लगभग सभी भर्तियां कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो रहेगा, तो वीडियो की पूरी पॉसिबिलिटी है कि जल्दी इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन से पहले वीडियो का रिजल्ट जारी करने का सरकार द्वारा प्रयास किया जाएगा, बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो 12-13 हज़ार कैंडिडेट है ये इसमें वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आपका जो, अगर ये वेरिफिकेशन करवाते हैं
तो कट ऑफ जो मैंने पहले बताई वो रहेगी। अगर ये वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो स्वाभाविक है कि वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनको अदर जॉब मिल जाएगी, हायर जॉब मिल जाएगी, तो वे लोग इसमें जाना चाहेंगे। तो प्रत्येक कैटेगरी में से आप, जैसे मैंने जनरल की 83 से लेकर 85 बताई है, तो उसमें से आप 2 से लेकर 3 क्वेश्चन कम कर सकते हैं। 83 में से आप 2 या 3 करेंगे तो 80 या 81 आपकी कट ऑफ चली जाएगी। इसी प्रकार से जो प्रत्येक कैटेगरी है, प्रत्येक मेल या फीमेल, जिसमें से आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है, यानी 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ तो आपकी 100% रहेगी। और ये लोग कह रहे हैं कि एसटी में महिलाओं की 54 से लेके 56 जाएगी, पुरुषों की 60 जाएगी, जनरल की 75 से ज्यादा नहीं जाएगी, ये सब बकवास है, आपको गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी और आप इस संबंध में अनावश्यक टीका टिप्पणी या कमेंट करेंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सच्चाई है, मैंने सच्चाई आपको बताई है। अगर जिन साथियों के इस रेंज से कम नंबर आ रहे हैं तो वो आगामी तैयारी को जारी रखें। आपका नेक्स्ट यानी आपका जो 4th ग्रेड की एग्जाम हाई कोर्ट की है, इसके अलावा आपको वीडियो का एग्जाम है, और सीटी की आपकी नेक्स्ट फरवरी में अप्रैल में एग्जाम होगी, एलडीसी की भर्ती आने वाली है, ठीक है, अन्य अन्य कई डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने आपको आप श्योर मानते हैं कि जो अदर कोचिंग वाले बता रहे हैं कि कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो मैंने रेंज बताई है, अगर उस रेंज से आप आउट है तो आपको नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। इसके भरोसे आप नहीं रहे। जो रिजल्ट आएगा आपके लिए वो चौंकाने वाला रहेगा। फिर आप पछताएंगे कि जो ये कट ऑफ पे बताई थी उसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग कट ऑफ गई है, ठीक है ना फ्रेंड। तो आप जो मैंने कट ऑफ बताई उस पर विश्वास रखते हुए आप अपना डिसीजन लें। और इसी संबंध में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसमें यानी अभ्यर्थियों की संख्या तो इसमें काफ़ी ज़्यादा 21 लाख ने एग्जाम दिए, यानी लगभग असली कंपटीशन जो 3-4 लाख कैंडिडेट में है और बाकी कचरा है। अब इसमें 10th पास लोग हैं, उन्होंने भी एग्जाम दिया है, 12th ने भी दी है, और उसके अलावा ग्रेजुएशन है, पीजी है, और उसके अलावा जो प्रोफेशनल डिग्री है उन लोगों ने भी इसमें एग्जाम दिया है। तो इसमें जो सिलेक्शन होगा 10वीं पास में तो नाम मात्र किसी का भी कोई सिलेक्शन नहीं होगा। अगर जो कैंडिडेट 10वीं पास है, पढ़ाई छोड़ रखी है, ठीक है, अगर उसने एग्जाम दिया तो उसका यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। 12th पास का भी यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है, यानी असली सिलेक्शन होंगे सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने कंपटीशन की रनिंग में तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन या पीजी कर रखा है, तो उन्हीं साथियों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एंड 10वीं और 12वीं पास का यहाँ पे कोई, 10वीं का तो बिल्कुल नहीं होगा, और 12वीं पास कोई अच्छा कैंडिडेट है, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है और साथ में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है उनका यहाँ पे चयन हो सकता है। लेकिन असली जो चयन के दावेदार है 95% लोग, वो ग्रेजुएशन या पीजी और जिन्होंने वर्तमान में जो कंपटीशन की तैयारी करे, उन्हीं लोगों का यहाँ पे चयन होगा, ठीक है। थैंक यू।